Hello student, welcome back to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha here for you with soil science subject. So student, in last lecture 17, we saw about thermal physical property of soil and about soil temperature. So in this lecture, we will see about soil air. So student, let's start what we will learn in this soil air topic. We will learn about soil air, composition of soil air, factors affecting soil air composition, exchange of gases, importance of soil aeration, and a common topic of both lecture, influence on plant growth of soil and soil temperature and soil air. So student, let's start with soil air. What is soil air? Soil air is a continuation of atmospheric gases. Why saying is continuation? Because आप देखते हो कि जो सॉइल एयर है कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, वो ये एटमॉस्फेयर है एंड ये सॉइल है. ठीक है, ये कंटिन्यूस है, मीन सॉइल से एयर में जा रहा है और एयर से सॉइल में आ रहा है. दिस इज नोन एज कंटिन्यूएशन ऑफ एयर. अनलाइक अदर कंपोनेंट्स, मतलब दूसरा कंपोनेंट्स है जो वेरी करता है, कभी कम कभी ज़्यादा. और ये क्या होता है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन है. ठीक है, ये कांस्टेंट है, मतलब जो सॉइल पोर से ट्रांसफर कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में, एंड एटमॉस्फेयर से कहाँ एक्सचेंज होता है, फिर पोर स्पेस में. ओके, दिस कांस्टेंट मूवमेंट ऑन सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द सॉइल मासेस रिजल्टिंग इन द रिन्यूअल ऑफ कंपोनेंट गैसेस इन द सॉइल इज नोन एज सॉइल एरिएशन. अब बोल रहा है जो कांस्टेंट एक्सचेंज होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से सॉइल पोर स्पेस में या फिर सॉइल मास में एंड सॉइल मास से एटमॉस्फेयर में. इस कांस्टेंट मूवमेंट के कारण क्या होता है, रिन्यू हो जाता है. जो एयर है हमारा, जो कंपोनेंट है गैसेस का, वो कोई भी एक क्या कहता है, रिन्यू हो जाता है. जैसे मैं बोली थी, अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं सॉइल में जा पाएगा, ओके, जस्ट इमेजिन ऑक्सीजन सॉइल में नहीं जा पाया तो क्या होगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी. उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस कंपोनेंट को मेंटेन करने के लिए, रिन्यू करने के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसी को सॉइल एरिएशन कहते हैं. So let's see the composition of soil air and atmospheric air. Okay, both. तो सॉइल एयर क्या कंटेंस करता है स्टूडेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब. ओके, लेट्स सी द कंपोजिशन. दिस इज अबाउट सॉइल एयर एंड दिस इज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर. ऑक्सीजन in soil air 20%, that is lower than the atmospheric air, that is 21%. आपको आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ऑक्सीजन सॉइल एयर में है वो 20% है एंड एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन 21% है. ये आप ध्यान रखना कि ऑक्सीजन सॉइल एयर में कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर. नाइट्रोजन कितना है, 78.60. कार्बन डाइऑक्साइड के कितना है, ये भी कम है, 0.50, 0.94 है एटमॉस्फेरिक एयर में. ऑर्गन लिटिल बिट ज़्यादा होता है, स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर एयर से. ओके, लेट्स सी फर्स्ट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर. कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सॉइल कंपोजिशन को मतलब वेरी करता है, उसके कारण सॉइल कंपोजिशन जो है सॉइल में वेरी करता है. फर्स्ट, नेचर एंड कंडीशन ऑफ सॉइल. अब नेचर कैसा है और कंडीशन कैसा है सॉइल का. ओके, जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जैसा आपने देखा कि लेस होता है सॉइल में एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर. ओके, तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो डिपेंड करता है सॉइल डेप्थ के. अगर आप सॉइल के सरफेस लेयर पे देखोगे तो ये मान लीजिए ये सरफेस लेयर है, ओके, एंड ये लोअर डेप्थ है सॉइल का. तो लोअर डेप्थ जो होता है सॉइल में, उसमें कम होता है ऑक्सीजन एट कंपेयर टू सरफेस लेयर. ओके, क्यों, क्योंकि जो क्या होता है वो डिफ्यूज हो जाता है. ओके, द ऑक्सीजन कंटेंट क्या लिखा है, द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर इन लोअर लेयर यूजुअली लेस देन दैट ऑफ सॉइल सरफेस. दिस इज पॉसिबली मोर ड्यू टू रेडली डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द सरफेस सॉइल देन द सब सॉइल. अब ये तो कॉमन है कि आपका जो लोअर लेयर है उसमें ऑक्सीजन कम क्यों होगा, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज होगा जनरली वो अपर सरफेस के लेयर में होता है और लोअर सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है. ठीक है, जैसे आप लोग प्लोइंग भी करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर तक करते हो, एंड वो प्लोइंग के कारण क्या होता है, एरिएशन इंक्रीज होता है सॉइल का, तो वो एक सरफेस
अपर सरफेस के सॉइल तक होता है, लोअर सरफेस में नहीं होता है। इस वजह से लोअर सरफेस में ऑक्सीजन कम होती है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। टाइप ऑफ क्रॉप, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, जो क्रॉप है उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर रेस्पायरेशन। ओके, तो ये जो प्लांट है, प्लांट को रूट को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन लेता है प्लांट के रूट, तो क्या होता है, वहाँ पे डिप्लीट हो जाता है। जो कंसंट्रेशन, नॉर्मली सी बात है, जब वो यूज करेगा तो कंसंट्रेशन क्या है, डिप्लीट हो जाएगा सॉइल एयर से, और वो क्या है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहेगा। थर्ड है माइक्रोबियल एक्टिविटी। आपको भी पता है माइक्रोबियल एक्टिविटी भी रेस्पायरेशन करते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की चाहिए होती है डिकम्पोजिशन करने के लिए, या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो भी है उसको डिकम्पोजिशन के लिए जब वो करते हैं, जब वो डिकम्पोज करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को, तब भी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, रेस्पायरेशन के लिए ज़रूरत होती है। इस वजह से क्या होता है, जो और ऑक्सीजन है वो सॉइल एयर में कम हो जाता है, क्योंकि वो यूज हो जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज और बाय प्लांट्स रूट। हेंस सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर हायर कंटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ CO2। और इस वजह से क्या होता है, जब भी वो ऑक्सीजन लेगा तो एक्सेल क्या करेगा, CO2। इस वजह से क्या होता है, जिस सॉइल में कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैटर का ज़्यादा है जिस भी सॉइल में, वो क्या होगा, हायर परसेंटेज ऑफ CO2, उसमें ज़्यादा CO2 प्रेजेंट होगा। सीजनल वेरिएशन, जो ड्राई सीजन होता है, ओके, ड्राई सीजन मतलब अगर आपका हाई टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है सॉइल एयर को। कैसे, जब ये ड्राई सीजन होगा, मीन्स सूखा वाला, ज़्यादा गर्मी होगा, तो उस टाइम ऑक्सीजन सॉइल में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सॉइल्स आर नॉर्मली ड्राई ड्यूरिंग द समर मंथ्स, अपॉर्चुनिटी ऑफ गैसेज एक्सचेंज इज ग्रेटर दिस पीरियड, दिस रिजल्ट्स इन रिलेटिवली हाई O2 एज एंड लो CO2 लेवल। बोल रहा है कि सॉइल, ये सॉइल का कंपोजिशन बता रहा है कि मतलब अगर आप विंटर सीजन में देखोगे तो ऑक्सीजन थोड़ा कम प्रेजेंट होगा सॉइल में, बट अगर आप समर सीजन में देखोगे, ड्राई सीजन में देखोगे, तो ईजिली एटमॉस्फेयर से गैस एक्सचेंज होने के कारण, उसमें ज़्यादा एयर को प्रेजेंट होने के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा कम होता है। हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर सीजन इनकरेज माइक्रोऑर्गेनिक एक्टिविटी विच रिजल्ट इन हायर प्रोडक्शन ऑफ CO2। बोल रहा है कि अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे हायर टेम्परेचर हुआ, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, उसकी भी एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, मतलब वो भी इंक्रीज कर देगा, उसकी वजह से क्या होगा, हायर प्रोडक्शन ऑफ CO2 होगा, एंड वो कंटिन्यूसली एक्सचेंज होते रह जाएगा सॉइल के साथ, और सॉइल पोर तो ज़्यादा प्रेजेंट ही होगी एज कम्पेयर टू वाटर, उसकी वजह से क्या होगी, समर सीजन में ऑक्सीजन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन, आप पढ़ रहे हो कि एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज हो रहा है गैसेज, पर किस मेथड के थ्रू हो रहा है, दो मेथड के थ्रू सॉइल एयर से सॉइल एटमॉस्फेयर दोनों के बीच गैसियस एक्सचेंज होती है, एक मास फ्लो, दूसरा डिफ्यूजन। मास फ्लो जब भी हम देखते हैं तो पूरे मास में देखते हैं, मतलब पूरे सॉइल में हम लोग देखेंगे कैसे होता है, जो देखते हैं विथ एवरी रेन और इरीगेशन, जब भी हम इरीगेशन डालते हैं या फिर रेनफॉल होती है, अ पार्ट ऑफ सॉइल एयर्स मूव्स आउट इनटू द एटमॉस्फेयर एट इज डिस्प्लेस्ड बाय इनकमिंग वाटर। जैसे जस्ट इमेजिन कि ये सॉइल है, यहाँ पे आपने इरिगेशन किया और आपने या फिर रेनफॉल आई, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट थी, ओके, ये डिप्लेस हो जाएगी, ये एटमॉस्फेयर में चल जाएगी, और ये क्या होगा, वाटर से फिल्ड हो जाएगा। ओके, एज वेन द मॉइस्चर इज लॉस्ट बाई इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, मान लीजिए जब मॉइस्चर लॉस होता है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू, पता है अगर इवेपोरेशन वाटर बॉडी के सरफेस से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन अगर प्लांट के सरफेस से हो रहा है, द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द पोर, जब भी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर सॉइल पोर में इंटर करेगा। क्यों, क्योंकि जब भी इवेपोरेशन होता है तो वहाँ से मॉइस्चर लॉस हो रहा है, मॉइस्चर लॉस होगा, क्योंकि इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, मॉइस्चर लॉस होता है। जब मॉइस्चर लॉस होगा देन क्या होगा स्टूडेंट की, सॉइल वहाँ पे ब्लैंक होगा, मीन्स खाली हो जाएगा मॉइस्चर के बाद, तो सॉइल एयर क्या होगा, इनसाइड इंटर करेगा सॉइल पोर में। ओके, the variation in soil temperature cause changes in temperature of soil air. As the soil all gets heated during the day, it expands and the expand move out into the atmosphere. बोल रहा है कि जब सॉइल हीट होता है, ओके, जब आपको पता है कि ड्यूरिंग द डे सॉइल हीट होता है, देन कोई भी हीटिंग के बाद क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। ओके, जब एक्सपैंड होने की वजह से क्या होता है कि जो मूव्स है, जो एयर है सॉरी, वो आउट मूव कर जाता है, मीन्स बाहर की ओर चला जाता है, जो भी गैसेस है वो बाहर की ओर चला जाता है। ऑन द अदर हैंड, और वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए नाइट हो रहा है तो वहाँ पे कूल हो रहा है सॉइल, तो देन कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सॉइल क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को खींचेगा, ठीक है।
ये ध्यान रखना, जब भी सॉइल हीटअप होता है देन वो एक्सपैंड करेगा, इस वजह से जो गैस प्रेजेंट होगा सॉइल के अंदर वो आउटसाइड मूव करेगा, इनटू द एटमॉस्फेयर मूव करेगा। और जब एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड कब आएगा, जब सॉइल कूल डाउन होगा और वो श्रिंक करेगा। आप यहाँ से बस ये जनरल पिक्चर है जिसमें कि दिखा रहा है कि O2 ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, ये प्लांट रिस्पायरेशन कर रहा है, इस वजह से CO2 यहाँ पे हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन कर रहा है, इस वजह से CO2 हो रहा है, और यहाँ पे इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है कोई भी प्लांट के साथ, और CO2 और O2 का कंपोजिशन वेरी कर रहा है। नेक्स्ट ये अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको पता है, डिफ्यूज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, तो यहाँ पे गैसेस का होना है, इस वजह से ये देखते हैं पार्शियल प्रेशर्स के बेस पे। ओके, मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन द सॉइल अकर्स बाय डिफ्यूजन। ज़्यादातर जो गैसेस एक्सचेंज होता है सॉइल में वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एटमॉस्फेरिक एंड सॉइल एयर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस। आपको पता है एटमॉस्फेरिक एयर सॉइल एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, बहुत सारा गैसेस प्रेजेंट होता है। ओके, और सबका अपना अपना ओन पार्शियल प्रेशर, मतलब सबका अपना अपना पार्शियल प्रेशर होता है अलग अलग प्रोपोर्शन में। ओके, अगर पार्शियल प्रेशर कोई भी गैस का, जस्ट एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ओके सॉइल में, देन क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर है देन क्या, सॉरी एटमॉस्फेरिक एयर नहीं, देन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो मूव्स आउट कर जाएगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में। क्यों, क्योंकि जिसका पार्शियल प्रेशर, जिधर डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। जैसे ही CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा सॉइल में, वो क्या मूव कर जाएगा, आउटसाइड। वैसे ही जैसे ही ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन का, वो एयर में ज़्यादा होगा, ठीक है, एयर में पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, वो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन मूव कर जाएगा। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर पार्शियल प्रेशर O2 ग्रेटर देन द डिफ्यूजन इनटू द सॉइल टिल इक्विलिब्रियम एक्विप्लिस। और ये जो डिफ्यूजन है वो कब तक होता है, जब तक कि उसमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर और ये सॉइल में, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक वो डिफ्यूज होते रहता है एक फेज से दूसरे फेज में, लाइक दैट सॉइल से एटमॉस्फेयर से सॉइल में। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल एरिएशन। सॉइल एरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या आप पहले से भी देख रहे हो इसे, कि प्लांट एंड रूट ग्रोथ, अगर ईजिली बेटर एरिएशन होगा, मतलब ईजिली गैसियस एक्सचेंज होगा, देन प्लांट के रूट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो रिस्पायरेशन करती है। ओके, और रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द सॉइल एटमॉस्फेयर आर वेरी इसेंशियल फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ। आपको पता है कि ऑक्सीजन तो चाहिए हमारे प्लांट को, ठीक है, पर रिमूवल जो CO2 वो रिलीज कर रहा है उसका भी रिलीज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर CO2 अगर रिलीज नहीं होगा देन ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इसलिए ज़रूरी है कि CO2 भी रिमूव आउट होते रहे। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए O2 कम है, ठीक है, इन प्लांट रूट में, देन क्या होगा, आपका प्लांट ग्रोथ स्टंट करेगा, रुकेगा, उस पर अफेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एंड एक्टिविटी। आपको पहले से भी पढ़ रहे हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी होती है फॉर रिस्पायरेशन के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, और भी ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रिफिकेशन के लिए, सल्फर ऑक्सीडेशन के लिए, बहुत सारा ऐसा और भी बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है जिसके करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। सॉइल एरिएशन मतलब आपने देखा कि वो मूवमेंट, एक्सचेंज गैसेस का इंपॉर्टेंस है हमारे सॉइल में। फॉर्म ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, बोल रहा है अगर पुअर एरिएशन होता है, जस्ट इमेजिन पुअर एरिएशन हो रहा है, अच्छे से एयर है जो एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, रिन्यू नहीं हो पा रहा है, देन टॉक्सिक सब्सटेंस आपका डेवलप हो सकता है इनसाइड द सॉइल, जो कि इंजरियस होगा प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए। ओके, लाइक दिस सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, फेरस ऑक्साइड, ये सब क्या होता है, हार्मफुल होता है हमारे कि प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए। फोर्थ है वाटर एंड न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन। अगर आपके सॉइल में डिफिशियंसी होगी ऑक्सीजन की, देन क्या होगा, आपका न्यूट्रिएंट और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है प्लांट के द्वारा वो भी रुक जाएगा। ठीक है, वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं प्रेजेंट है, देन क्या होगा, प्लांट का जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट रेट है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ओके, क्योंकि एनर्जी ऑफ रिस्पायरेशन यूटिलाइज इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, क्योंकि जो एनर्जी है रिस्पायरेशन का वो उसको एब्जॉर्ब करने में, वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिजीज।
बोला अगर इनसफिशिएंट एरिएशन हुआ मीन्स प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का सॉइल से, देन क्या होगा, ये डिजीज डेवलपमेंट कॉज करेगा, डिजीज होने की चांसेस रहेगी। जैसे विल्ट ऑफ ग्राम, जो भी रूट रिलेटेड डिजीज होती है लाइक डज रूट का बिल्ट होना, वो सब उसमें क्या होगा, क्योंकि उसमें डिजीज हो जाएगी, कोई पैथोजन आकर अटैक कर जाएगा अगर प्रॉपर इरिगेशन नहीं होगा सॉइल में देन। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग कॉमन टॉपिक इन्फ्लुएंस सॉइल टेम्परेचर एंड सॉइल एयर का प्लांट ग्रोथ पे। ओके, सॉइल टेम्परेचर एंड सॉइल एयर का प्लांट ग्रोथ पे क्या इफेक्ट है स्टूडेंट। फर्स्ट, सॉइल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। पहला क्या है, सॉइल टेम्परेचर क्या है रिक्वायरमेंट प्लांट्स का, क्योंकि आपको पहले भी लास्ट लेक्चर भी मैंने बताया, इसके पहले वाले लेक्चर जो सॉइल टेम्परेचर पे था, कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, हर एक जो सर्वाइव क्रॉप करता है वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे करता है। जैसे मैन को भी देख लो, आप लोग अगर नॉर्मल 22 डिग्री सेल्सियस रहता है तो आप लोग बेटर फील करते हो, जैसे ही ज़्यादा गर्मी होती है 40 डिग्री 41 डिग्री आपको गर्मी महसूस होती है, ठीक है, तो आप उतना ईजिली आराम से नहीं रह पाते हो। सेम लाइक दैट सबको प्रॉपर ऑप्टिमम वर्क करने के लिए एक एवरेज एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का चाहिए। The entire range of temperature under which a plant grow including optimum range is called growth range। अब पूरा टेम्परेचर, चाहे वो मान लो कोई क्रॉप है, ठीक है, मान लीजिए वीट क्रॉप है, उसको 0 डिग्री से या फिर मान लीजिए 4 डिग्री से, मतलब 4 डिग्री से वीट क्रॉप है, उसको 4 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, पूरे टाइम में, पूरे क्रॉप ग्रोथ, चाहे वो हार्वेस्टिंग के टाइम हो, ठीक है, 22 डिग्री ऐसे चाहिए अगर, ठीक है, 4 देन क्या होगा, वो पूरे रेंज को ही ग्रोथ रेंज कहते हैं, ठीक है, जितना टेम्परेचर चाहिए, चाहे वो ऑप्टिमम हो, कम अमाउंट में हो, ज़्यादा हो, पूरे ग्रोथ रेंज। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर बियॉन्ड विच प्लांट विल डाई एंड सर्वाइवल लिमिट्स। बोल रहा है कि एक लिमिट होती है, जैसे मान लीजिए वीट की लिमिट है 4 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, जस्ट इमेजिन, देन क्या होगा कि इससे अगर बिलो जाता है, मीन्स इस मिनिमम से अगर इससे ज़्यादा जाता है, देन प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसे सर्वाइवल लिमिट करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ओके, जो फिक्स होता है किसी भी सॉइल का। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कितना अवेलेबल है सॉइल वाटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये डिपेंड करता है। अभी आपने देखा अगर प्रॉपर एरिएशन नहीं होगा तो क्या होगा, से वो रिस्पायर करता है, इस वजह से वो न्यूट्रिएंट और वाटर को ऑब्जर्व करता है। अगर प्रॉपर एरिएशन नहीं हुआ देन ईजिली वो जो प्लांट है वो सॉइल वाटर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये टेम्परेचर भी डिपेंड होता है। जो फ्री एनर्जी होता है वाटर का, वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होता है, फ्री एनर्जी है जो वाटर का इंक्रीज करता है। लो टेम्परेचर रिड्यूस द न्यूट्रिएंट एबिलिटी, जैसे ही टेम्परेचर लो होगा वो न्यूट्रिएंट एबिलिटी को कम कर देता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, रूट ग्रोथ एंड ब्रांचिंग सबको स्लो डाउन कर जाता है, ठीक है, जैसे लो टेम्परेचर पे। द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर बाय प्लांट रिड्यूसेस एट लो टेम्परेचर, जो एबिलिटी है ऑब्जर्व होने का, जैसे सॉइल एरिएशन प्रॉपर नहीं होता है तो एबिलिटी उसकी रिड्यूस कर जाती है। सेम लाइक दैट अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं हुआ, लो टेम्परेचर हुआ, देन एबिलिटी जो होती है प्लांट की वो रिड्यूस हो जाती है, ओके, एब्जॉर्ब करने की न्यूट्रिएंट एंड वाटर की। अब सॉइल टेम्परेचर मैनेजमेंट, कैसे हम लोग सॉइल टेम्परेचर को मैनेज करेंगे। यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड सिंथेटिक मल्च, आप यूज करो ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक जैसे प्लांट ट्यूब्स लीव्स स्ट्रॉ ये सब का। अदरवाइज सिंथेटिक मल्चेज क्या होता है स्टूडेंट, एक प्लास्टिक, मतलब आपने कभी देखा भी होगा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टाइप का आता है, ये सब क्या होता है सिंथेटिक मल्च, बहुत सारे फॉर्म में आते हैं, ब्लैक मल्च, वाइट मल्च, ट्रांसपेरेंट मल्च, डिफरेंट यूज के हिसाब से डिफरेंट मल्चेज यूज होते हैं, ओके। मल्च क्या करता है स्टूडेंट, मल्च एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको सॉइल टेम्परेचर को कूल करके, अगर आप हॉट टाइम में रख रहे हो, मतलब समर टाइम में रख रहे हो, देन आपको सॉइल टेम्परेचर, सॉइल को कूल करके रखेगा, सॉइल टेम्परेचर को डाउन करके रखेगा। एंड अगर आप वार्म में देख रहे हो, मतलब कहने का मतलब सॉरी विंटर में देख रहे हो, तो वो वार्म करके रखेगा। अब ये कैसे, ठीक है, हाउ, जस्ट आप थिंक करो स्टूडेंट, ये सॉइल है, ठीक है, आपने उसके ऊपर मल्च या डेबिस भी रख दी है, ठीक है। जब इन समर सीजन आप यहाँ पे हीट आ रहा है, ओके, सन रेडिएशन आ रहा है, ये हीट पहले इसे कर रहा है, ठीक है, ये जो भी आपने मल्च रखा है उसे हीट करेगा, इस वजह से क्या होगा, ये कूलर रहेगा, ठीक है, जो इस वजह से क्या होगा, ये टेम्परेचर जो है इसका थोड़ा डाउन रहेगा सॉइल का।
अब जस्ट इमेजिन विंटर में आपको क्या हो रहा है, आप इसको कवर कर रहे हो, जो कूल एयर है वो क्या करेगा, अपने साथ लेकर जाएगा जो भी हीट को, तो ये इस पार्ट से लेके जाएगा, ठीक है, अपर वाले मल्च से। देन उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके अंदर के जो सॉइल होंगे वो वार्म रह जाएगा। ओके, सॉइल वाटर मैनेजमेंट। हाई मॉइस्चर कंटेंट इन ह्यूमिड टेम्परेचर रीजन लोअर्स सॉइल टेम्परेचर। बोल रहा है कैसे सॉइल वाटर मैनेजमेंट करेंगे, जैसे हाई मॉइस्चर जब कंटेंट होता है, जैसे ह्यूमिड टेम्परेट रीजन मतलब आपको पता है जहाँ पे ठंड होती है, ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। तो जब वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे सॉइल टेम्परेचर लो होता है। आपको पता ही है कि अगर आपका मान लीजिए सॉइल टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है, देन आप उसमें वाटर ऐड कीजिए, तो देन क्या होगा, वो उसका सॉइल टेम्परेचर लो हो जाएगा। नेक्स्ट है टिलेज मैनेजमेंट। अब टिलेज मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा, आपको पता है, आप जैसे ही टिलेज करोगे सॉइल एरिएशन होगी, क्योंकि वो पार्टिकल के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन करेगा। इस वजह से क्या होगा, जो आपको लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है कि कंडक्शन के थ्रू जब ये मूव करता है तो बहुत फास्टली मूव करता है टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप इसे ब्रेक डाउन करोगे, मीन्स टिलेज करोगे, तो ये ब्रेक डाउन होगा। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये एज अ डिस्टेंस पे हो जाएगा। देन डिफ्यूजन से जब ये हीट होगा तो थोड़ा स्लोली होगा, इस वजह से स्लो हो जाएगा, इस वजह से हम लोग टेम्परेचर उसको मेंटेन कर लेंगे। लेट्स सी, टिलिंग सॉइल टू ब्रेक द नेचुरल स्ट्रक्चर रिड्यूस द हीट कंडक्शन। ऐसा है कि जब टिलेज करते हैं तो ब्रेक करते हैं नेचुरल स्ट्रक्चर को और रिड्यूस क्या करते हैं, हीट कंडक्शन, हीट लॉस। अ हाईली कॉम्पैक्ट सॉइल लूज हीट फास्टर देन लूज फायरेबल सॉइल। जो बोल रहा है, जो कॉम्पैक्ट सॉइल है वो हीट ट्रांसफर करेगा ईजिली एज कम्पेयर टू लूज सॉइल, इसलिए हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग सॉइल टेम्परेचर। अब ये तो हो गया, मेजर कैसे करेंगे, सॉइल टेम्परेचर को हम लोगों ने मेजर नहीं किया था, अब मेजर कैसे करेंगे। एक तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर से करेंगे, ठीक है, वो क्या करता है, सरफेस सॉइल टेम्परेचर को मेजर करता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है, ये सॉरी यहाँ पे एक साथ है थर्मोमीटर, वो क्या करेगा, सॉइल टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। थर्मोकपल और थर्मिस्टर, ये भी क्या करता है, ये भी उसी तरह का डिवाइस है जो सब हेल्प करता है आपको सॉइल के टेम्परेचर को मेजर करने में। या फिर मरकरी सॉइल थर्मोमीटर्स, बहुत तरह के, 2-4 तरह के हैं, मतलब कहने का मतलब आपको सॉइल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक मरकरी का आता है, अल्कोहलिक आता है, इंफ्रारेड आता है, ये सब जो थर्मोमीटर है वो यूज होता है सॉइल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। स्टूडेंट अगर आपको कोई क्वेरी है देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम बेसिक एग्री हब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो बेसिक एग्री हब। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग।